जय हिंद दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और लगातार कट ऑफ की वीडियो देख रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं कंप्लीट एनालिसिस करूंगा कि आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में कितने छात्रों ने एग्जाम दिया है, कितने छात्रों ने एग्जाम स्किप किया है और आपका जो पूरा 5 दिन और 10 शिफ्ट का एग्जाम हुआ है इसमें सबसे हार्ड शिफ्ट कौन सा है, सबसे इजी शिफ्ट कौन सा है और इसके हिसाब से आपको नॉर्मलाइजेशन में कितना फायदा मिल सकता है, किस शिफ्ट वालों को कितना नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिलेगा, पेपर का लेवल कैसा था। और इस समय सभी बच्चों के मन में सबसे बड़ा डाउट और सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की है कि बहुत सारे बच्चे जिनका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा मेंटली प्रेशर में है। मैं आपको बता दूं कि एक एग्जाम है, इससे ये नहीं पता चलता कि आप कितने योग्य हैं, आपके अंदर कितनी योग्यता है। एग्जाम कोई भी हो उसके गड़बड़ होने की बहुत सारी वजह हो सकती हैं। आपने बहुत अच्छी तैयारी की है, इसकी जानकारी आपको है। अब आप ये ना सोचिए कि एग्जाम गड़बड़ हो गया। मैं इस समय बहुत सारे छात्रों को देख रहा हूँ जो घर पे जो प्रैक्टिस देते थे उनका स्कोर 230, 235, 220 के आसपास स्कोर आता था। अब वही बच्चा जो एग्जाम दे करके आया है वही बच्चा किसी का 205 के आसपास स्कोर बन रहा है, किसी का 200 के आसपास स्कोर बन रहा है और कोई बच्चा 200 भी नहीं पहुंच पाया है। अब ये बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान है और सबसे बड़ा प्रेशर इस समय समाज और घर वालों का है कि अगर आप इस एग्जाम में भी नहीं सिलेक्ट हो सके जिसमें 60,000 पदों पे वैकेंसी आई थी तो आप किस एग्जाम में सिलेक्ट हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, कोई भी एग्जाम ये पैमाना नहीं है कि आप कितने योग्य हैं, आप कितने पढ़े हैं, आप ने किस हिसाब से अपना एग्जाम दिया है। पेपर बहुत आधार पे गड़बड़ हो सकता है। मान लीजिए कि उस दिन आपका दिमाग नहीं साथ दिया या फिर हो सकता है उस दिन आपके पास प्रेशर बहुत था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एग्जाम देने जाते हैं उनके पास बहुत सारे प्रेशर होता है। घर का प्रेशर अलग होता है, अपना प्रेशर अलग होता है, अपनी जिम्मेदारियां अलग होती है, उन सभी के साथ वो पेपर देने जाते हैं और उसमें हो सकता है कि मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया हो और आपका एग्जाम नहीं सही गया हो। तो इसमें परेशान होने की बहुत ही ज़रूरी नहीं है कि आप इसको लेकर के परेशान हो। बहुत सारे तो बच्चे ऐसे हैं जो इस समय घर से ही नहीं निकल रहे हैं कि उनका स्कोर 200 के आसपास नहीं हो पाया है। तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना हो, आप परेशान ना हो। अभी आपके पास बहुत मौका है, बहुत चांस है, आप कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले सकते हैं। अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल में ही आपको पता होगा कि 40,000 नए पदों पर वैकेंसी आने वाली है, तो उसमें भी आपको मौका हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर उसमें भी रहेगा। अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत किए हैं और थोड़ा सा और कर लेंगे तो आपका सही हो जाएगा। तो आप बिल्कुल भी इस समय परेशान ना हो। और उसके साथ साथ आप देखिए, आप जो यूपी का बच्चा होता है वो बहुत ही शेर बच्चा होता है, वो छोटी छोटी बातों से घबराता नहीं है। तो आप एक शेर हैं, आप लगातार प्रयास कीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं। अगर इसमें नहीं हो पाता है तो दूसरा मौका आपके पास आएगा और बहुत जल्द आएगा। 40,000 पदों पे जो आपकी वैकेंसी आएगी उसमें तो आप देखिए कि आपकी जो वैकेंसी है 40,000 पदों पे आ सकती है, तो आप उसकी तैयारी अभी से कर सकते हैं। उसके साथ साथ यूपी एसआई की वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। तो आप परेशान बिल्कुल भी ना हो इस समय कि आपका पेपर नहीं सही हुआ है। बहुत सारे छात्र हैं जिनका पेपर नहीं सही हुआ है। और अगर आप देखें तो आप रास्ते में जाते हैं, हो सकता है कि आपकी नींद पूरी नहीं हुई हो, आपका सर दर्द करने लगा हो, तो बहुत सारी वजह हो सकती हैं जिसकी वजह से आपका एग्जाम गड़बड़ हो सकता है। इससे ये नहीं पता चलता कि आप कम पढ़े लिखे हैं या फिर आप मेहनत नहीं किए हैं, ठीक है। तो आप उससे परेशान बिल्कुल भी ना हो। अब बात करते हैं कि आपको जो पूरा एग्जाम हुआ है उसमें कितने छात्रों ने एग्जाम दिया है, कितने छात्रों ने एग्जाम स्किप किया है। जो आपका पूरा एग्जाम है इसमें अगर हम देखें तो 48,17,441 बच्चों ने आवेदन किया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको यहाँ पे लिखा हुआ है 48,17,441 बच्चों ने। और उसमें से जो आपका पूरा एग्जाम हुआ है उसमें से आप देख सकते हैं कि लगभग 34 लाख के आसपास परीक्षा दिए हैं। और अगर अब देखें तो अब आपका पर सीट कंपटीशन जो होता है वो आपका 56 का हो जाता है, यानी कि एक सीट पर अब इस समय 56 बच्चे फाइट कर रहे हैं। और अगर परसेंटेज की बात करें तो लगभग 72% छात्रों ने अपना एग्जाम दिया है और बाकी सभी बच्चों ने अपना एग्जाम स्किप किया है। ये आपका अखबार के माध्यम से न्यूज आई थी, उसको मैं आपसे बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी आपको पता चल गया कि कितने छात्रों ने एग्जाम दिया है और कितने छात्रों ने एग्जाम स्किप किया है। अब बात करते हैं पेपर के लेवल की, और इसमें अगर आप पेपर के लेवल को समझ गए तो आप सारी चीज़ें समझ जाएंगे। पेपर का लेवल इस
इस बार जो आया था, आप देखेंगे बहुत सारे बच्चे, और पहला दिन जो आपका एग्जाम हुआ था, पहला दिन, और बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे टीचर आपको ये कहते मिल रहे थे कि पेपर आपका बहुत ज़्यादा इजी आया है, बहुत हलवा पेपर आया है, आपको ज़्यादा अटेम्प्ट करना चाहिए, मैंने 130 अटेम्प्ट किया है या मैंने 140 अटेम्प्ट किया है। और इसी सब की वजह से जिसका पेपर बाद में था 24 या फिर 25 या फिर आपका 30 या फिर 31, वो सभी बच्चे और भी ज़्यादा प्रेशर में आ गए कि हमको ज़्यादा अटेम्प्ट करना है, और यही सबसे बड़ी गलती हुई है बच्चों के साथ। और उसके साथ साथ अगर हम और एक बात देखें तो इस बार का जो पेपर का लेवल है, जो पेपर का पैटर्न है, वो पूरी तरह से बदल गया है। बदल कैसे गया है कि अब तक जो आपका पेपर हुआ था कांस्टेबल का, उसमें गणित से 18 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन इस बार लगभग 25 से 28 क्वेश्चन पूछे गए हैं गणित के। बहुत सारे बच्चे गणित में वीक होते हैं, और गणित में वीक होते हैं तो वो टारगेट करते हैं कि 18 से 20 प्रश्न आएगा, मैं 10 से 12 प्रश्न सही कर लूँगा, मेरा आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। जब 25 से 28 प्रश्न आया तो उसमें ज़्यादा अटेम्प्ट करने की आवश्यकता थी और ज़्यादा सही करने की आवश्यकता थी, जो बच्चों से नहीं हो पाया। और दूसरी बात करें और गणित की, तो गणित में जो 25 से 28 क्वेश्चन आए थे, इसमें से केवल 8 से 10 प्रश्न थे जो इजी थे, और उसके बाद जो प्रश्न थे वो आपके मॉडरेट थे या फिर बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव थे, जिसमें बहुत ज़्यादा समय लग रहा था। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो गणित में ही थोड़ी देर तक बजे रहे, और इसकी वजह से उनका समय भी कम पड़ गया, वो सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट भी नहीं कर पाए। ये सारी दिक्कतें हुई हैं आप सबके साथ। अगर आपने एग्जाम दिया है तो आपको ये पता होगा कि इस बार का पेपर कैसा था। वहीं रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग अगर आप देखें तो रीजनिंग ने सभी बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशान किया है। परेशान इसलिए किया है क्योंकि ये अनुमान लगाया जा रहा था कि मानसिक अभिरुचि से प्रश्न आएंगे, और मानसिक अभिरुचि जो प्रैक्टिस सेट में लगाया जा रहा था उसमें सभी बच्चों का 1 या 2 प्रश्न छोड़ के सभी बच्चों का पूरा सही हो रहा था। लेकिन मानसिक अभिरुचि प्रश्न में आपके क्वेश्चन पेपर में आया ही नहीं। और मानसिक अभिरुचि एक ऐसा सेक्शन था जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किए थे, और उसके साथ साथ नए नए बैच भी लिए थे। स्पेशल मानसिक अभिरुचि के लिए नए नए पुस्तकें भी लॉन्च की गई थी अध्यापक द्वारा, उन सबको भी लेकर के पढ़े थे, तो उसमें समय भी कम लग रहा था। लेकिन जब मानसिक अभिरुचि आया नहीं तो ज़्यादा समय लगा, कम प्रश्न भी सही हुए, इसलिए आपका एग्जाम और भी गड़बड़ हो गया। और उसके साथ साथ अगर आप देखें, जब आप घर पे प्रैक्टिस सेट लगाते थे तो उसमें मानसिक अभिरुचि के प्रश्न आते थे और वो सही होते थे, और उसकी वजह से आपका स्कोर भी बढ़ जाता था। बहुत सारे बच्चों का स्कोर 220 या 225 या 230 के आसपास हो जाता था, क्योंकि उनके मानसिक अभिरुचि के सभी प्रश्न लगभग सही होते थे। आपके एग्जाम में इस बार आया ही नहीं, और इसकी वजह से भी आपका स्कोर इस समय डाउन जाता दिख रहा होगा। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो कि आपका नंबर इस समय कम हुआ है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि मैं अपनी बातों को सही से आप सबके सामने रख पा रहा हूँगा और आप सभी इससे रिलेट कर पा रहे होंगे। वहीं हिंदी की बात करें तो इस बार का जो हिंदी था वो आप कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट था। बस जो आपके पुस्तक और लेखक वाला जो सेशन था जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे वो सबसे ज़्यादा हार्ड आया था। और जीके जीएस इस समय कोई भी बच्चा ये नहीं कह सकता कि जीके जीएस इजी आया है, जीके जीएस आसान आया है। यहाँ तक कि यूट्यूब पे जो अध्यापक एनालिसिस करा रहे थे वो भी देखें तो बहुत ज़्यादा प्रश्नों पे उलझ जा रहे थे, उनको देखना पड़ रहा था कि कौन सा क्या सही है। और जीके जीएस अगर आप प्रैक्टिस सेट घर पे लगाते थे, एक बात और समझिएगा कि यदि आप प्रैक्टिस सेट घर पे लगाते थे तो जो प्रैक्टिस सेट होता था उसमें जीके जीएस में 25 से 28 क्वेश्चन सही होते थे। लेकिन इस बार का जो जीके जीएस आया है उसमें से 15 से 18 क्वेश्चन ही सही हो रहा है एवरेज बच्चों का। इसकी वजह से अगर आप देखें तो आपका जो घर पे प्रैक्टिस सेट था और जो आप एग्जाम दे के आए हैं उसके स्कोर में अंतर आपको दिख रहा होगा। ये बड़ी वजह है जिसकी वजह से आपका जो प्रैक्टिस सेट में स्कोर था और जो आप पेपर दे के आए हैं उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। लगभग 25 से 20 क्वेश्चन का अंतर आपको इस समय दिख रहा होगा। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ये आपका पूरा पेपर का लेवल था जो आप दे करके आए हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, एक चीज़ ये है सबसे बड़ी चीज़ कि इस समय ज़्यादातर जो इजी प्रश्न है आपके एग्जाम में, चाहे कोई भी शिफ्ट हो आप उसको उठाइए, जो इजी प्रश्न है वही सभी टीचर दिखा रहे हैं कि मेरे पढ़ाई में से आया है, मेरे पढ़ाई में से आया है, मैंने पढ़ाया है। अब देखिए जैसे हिंदी है, हिंदी में जो आपका
रस होता है, रस में सभी लोग वही बेसिक चीज़ पढ़ाते हैं और वही बेसिक ही आया है। अब जैसे जीके जीएस है, जीके जीएस में कोई 10 प्रश्न या 12 प्रश्न से ज़्यादा नहीं दिखा सकता कि मेरे में से आया है, मैंने जो पढ़ा है वही आया, क्योंकि ये प्रश्न इजी थे। उसके बाद जो पेपर का लेवल था वो हार्ड था, और अगर आप हार्ड पेपर है तो कट ऑफ जाहिर सी बात है कम जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो है कि इस बार बहुत ही ज़्यादा कम कट ऑफ जाएगा, लेकिन ऐसा ही आपका एग्ज़ाम आया है। अब बात करते हैं कि आपका जो पूरा एग्ज़ाम हुआ है 10 शिफ्ट में, उसमें सबसे ज़्यादा इजी शिफ्ट कौन सा है और सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट कौन सा है, और इसी की सबसे ज़्यादा इस समय आवश्यकता भी है सभी बच्चों को। दोस्तों, आप इस समय जो स्क्रीन पे डाटा देख रहे होंगे, ये एमडी क्लासेस का डाटा है, तो वहाँ से ये डाटा लिया गया है और इसको एनालिसिस करते हैं हम अभी, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि कौन सा शिफ्ट इजी है, कौन सा शिफ्ट हार्ड है। अगर कोई 23 वाला बच्चा कहे है, कोई 24 वाला बच्चा है, कोई 25 वाला बच्चा है, तो 23 वाला बच्चा कहेगा मेरा सबसे ज़्यादा हार्ड आया है, 24 वाला बच्चा कहेगा कि मेरा सबसे ज़्यादा हार्ड आया है, और 25 वाला बच्चा कहेगा कि मेरा सबसे ज़्यादा हार्ड आया है। अभी ऐसे ही हो रहा है पूरा एग्ज़ाम, और जब तक इसकी सही जानकारी नहीं हो जाती है तब तक किसी को नहीं पता। ये जो मैं डाटा लेकर के आया हूँ ये एमडी क्लासेस पे उपलब्ध है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और उसके साथ साथ आप इस समय जितने भी यूट्यूब चैनल पे देखेंगे, ये जो हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट है इसका डाटा अलग अलग आपको मिलेगा। कोई कह रहा है कि जो 30 और 31 का पेपर हुआ है ये सबसे ज़्यादा इजी है, और कोई कह रहा है कि 30-31 का जो पेपर है वो सबसे ज़्यादा हार्ड है। तो ये आपको अंतर लगातार देखने के लिए मिलेगा जब तक बहुत सारे डाटा उपलब्ध नहीं हो जाते हैं तब तक। लेकिन अभी हमारे पास जो है मैं इसको दिखा देता हूँ, ये एमडी क्लासेस का डाटा मैं आपको फिर से बता देता हूँ। इनके अनुसार जो आपकी 23 की फर्स्ट शिफ्ट है इसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 96 के आसपास है। सेकंड शिफ्ट है उसमें 98 के आसपास एवरेज स्कोर है। 24 की फर्स्ट शिफ्ट में 100 के आसपास एवरेज स्कोर है। 24 की सेकंड शिफ्ट में 101 के आसपास एवरेज स्कोर है। 25 की फर्स्ट शिफ्ट में 98 के आसपास एवरेज स्कोर है, और 25 की सेकंड शिफ्ट में 99 के आसपास एवरेज स्कोर है। 30 की फर्स्ट शिफ्ट में 92 एवरेज स्कोर है। 30 की सेकंड शिफ्ट में 93 एवरेज स्कोर है। 31 की फर्स्ट शिफ्ट में 104 और सेकंड शिफ्ट में 99, ये आपका एवरेज स्कोर है। और इस हिसाब से जो आपका अभी तक सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट है, और सर ने जो बताया है उसके अनुसार जो आपकी 30 की फर्स्ट शिफ्ट है वो पहले नंबर पे है हार्ड की लिस्ट में, और 30 की जो सेकंड है ये दूसरे नंबर पे है, और जो सबसे ज़्यादा इजी शिफ्ट है जो 10वें नंबर पे है हार्ड की तरफ, तो वो आपका 31 का फर्स्ट शिफ्ट है। और दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा आसान शिफ्ट है वो आपका 24 की सेकंड है। इन सर के द्वारा अभी तक जो डाटा पेश किया गया है उसके आधार पे यही आपका पूरा रहा है। ठीक है, अब आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन भी होगा। नॉर्मलाइजेशन में इस बार आप यह मान के चल सकते हैं कि इस बार जो आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होगा उसमें 15 से 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन देखने के लिए मिल सकता है। जो आपका इजी शिफ्ट वाला होगा उसे ज़्यादा फायदा नहीं होगा, जो हार्ड शिफ्ट वाला होगा उसको आराम से 15 के आसपास स्कोर बढ़ता हुआ देखा जा सकता है, और नॉर्मलाइजेशन होगा, ये जाहिर सी बात है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अब बात करते हैं कि इन सभी चीज़ों पे जो एनालिसिस किया गया है, पेपर का लेवल, कितने छात्रों ने एग्जाम दिया है, इजी शिफ्ट हार्ड शिफ्ट, इसके अनुसार आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना हो सकता है, आपको कितने नंबर पे फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। देखिए, मेरे अनुसार, मेरे अकॉर्डिंग इस बार जो आपका कट ऑफ होगा वो इसी के आसपास जा सकता है जो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जिसमें मेल कैंडिडेट की सबसे पहले हम बात करें तो मेल कैंडिडेट का जो कट ऑफ है यूआर के लिए 200 से लेकर के 205 के आसपास यदि आपका अभी इस समय स्कोर है तो आप बिल्कुल सेफ हैं, इतना पर्याप्त है आपके फिजिकल के लिए, और फाइनल भी इतने में हो सकता है क्योंकि अभी इसमें नॉर्मलाइजेशन ऐड होगा, और जब नॉर्मलाइजेशन ऐड होगा तो आपका स्कोर और भी इंक्रीज होगा। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इसमें जो आपका सेफ स्कोर हो सकता है 195 से लेकर के 200 के आसपास, ओबीसी का भी 192 से लेकर के 197 के आसपास। एससी की बात करें तो इसमें जो आपका सेफ स्कोर होगा 180 से 185, एसटी की बात करें तो 170 से 175। वहीं फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो इसमें जो फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ होगा यूआर के लिए वो आपका 180 से 190 के आसपास
हो सकता है और इसी में EWS, OBC, SC, ST अपना 10-10 नंबर कम कर सकते हैं। यही आपका इस बार का सेफ स्कोर होगा। मेरे अनुसार यही आपका कट ऑफ रहने वाला है फाइनल और फिजिकल दोनों का। और यदि आपका इतना स्कोर है, इससे 2-4 नंबर कम है, तब भी आप अपने फिजिकल की तैयारी अभी से शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरी एनालिसिस अच्छी लगी होगी, आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। और ये जो आपको सामने डाटा दिख रहा है, अभी ये डाटा जो है गलत भी साबित हो सकता है, सही भी साबित हो सकता है, तो इसके विषय में मैं अभी कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन उपलब्ध था तो मैंने आपको बता दिया। आप बहुत चैनल पे देखेंगे तो ये डाटा आपको अलग अलग देखने के लिए मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।